आपके साथ तो जैसा सलूक भाजपा ने किया, आप कैसे भूल जाते हैं? जीभे काट लेने का धमकी दिया था। नीतीश कुमार जी के खिलाफ 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ एक साजिश चल रही। साजिश आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 51,000 में 133 को बिहारी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को क्या कुछ कहा वो सब पब्लिक डोमेन में है, आप सभी लोग जानते हैं। पर अब संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं, किस तरीके से नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं, कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको बनाए थे तो क्या पैर से दबा के रखना चाहते थे, रबड़ स्टाम्प बनाना चाहते थे। बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज जी। क्या आप लोग मांझी जी को रबड़ स्टैम्प बनाना चाहते थे? अरे भाई, तब संतोष मांझी जी को, माननीय संतोष मांझी जी को तो माननीय जीतन राम मांझी जी अपने पिताजी से पूछना चाहिए। 18 नवंबर 2014 को कहा कि मैं अपने घर में भगवान का फोटो नहीं रखता, नीतीश का रखता हूँ। ये है जीतन राम मांझी जी का बयान 18 नवंबर 2014 को। मतलब भगवान की जगह पे हम नीतीश जी जी जी, एकदम बयान इनका है, बाकायदा बयान है इनका। अच्छा। और 6 फरवरी 2015 को द हिंदू में प्रकाशित भेंट वार्ता में मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का बड़प्पन है कि मैंने मुख्यमंत्री के रूप में जो कुछ किया उसके लिए उनकी अनुमति थी। ये तो स्वीकार कर रहे हैं भाई। और उसके बावजूद अगर माननीय संतोष मांझी जी आप भूल गए तो मुझे नहीं कुछ कहना है। हाँ, यह भी कहा 13 नवंबर 2014 को, जब तक तन में प्राण है तब तक नीतीश के साथ रहेंगे। 13 नवंबर 2014 को सब उनका बयान है। अब तो अलग हो गए ना, अब अलग हो गए। आखिर वजह क्या रहा? जो कभी नीतीश कुमार के इतने गुणगान गा रहे थे आज अलग हो गए और नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि पैर के नीचे दबाना चाहते थे। भाई, हम तो यही कह रहे हैं ना, इससे बेहतर होता माननीय संतोष मांझी जी लंदन, लगता है आप भी गए थे। अच्छा, संतोष मांझी। हाँ, और ताज होटल में रुके थे। अच्छा। और कोई बिल उल बकाया किसी चीज़ का रह गया था। हाँ, तो जरा उसके बारे में स्पष्ट कर देते, क्या चीज़ का बिल था वो? नीरज जी को पता है क्या चीज़ का बिल था? सब कुछ जरा इस पर स्पष्टीकरण देते तो ज़्यादा बेहतर होता। आरोप लगाने से बेहतर होता कि बिल कहाँ छूट गया था। एम्बेसी से खबर आया था एयरपोर्ट पर, सब याद होगा उनको। अच्छा, याद होगा तो क्या चीज़ का बिल था? उस दौरान मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे क्या? जी जी जी, ट्रिप में गए थे, भी गए थे वहाँ, मैं लंदन ताज होटल में रुके थे। ताज होटल में मैंने अलाउ इनको किया गया था। तब क्या चीज़ का बिल था वही बतावेंगे। अच्छा, चलिए, बिल क्या चीज़ का था वो तो वो बताएंगे, पर आप लोग जीतन राम मांझी से दिन को रात, रात को दिन करवाना चाहते थे? नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के रोड मैप पर काम कर रहे थे। देखिए, मूल विषय यह है कि माननीय जीतन राम मांझी जी को दलित का सवाल उठाना चाहिए। वो उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि टिकट का चक्कर है। भाई, देश में मोदी जी बार बार कहते हैं कि जो 70 वर्ष में जो नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। तो 70 वर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि जनगणना नहीं हुआ 2021 में। अच्छा। जनगणना नहीं होने से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है कि दलितों को मिलने वाला लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का क्या होगा। तब मांझी जी इस सवाल को आप उठाते नहीं हैं। बाबू जगजीवन राम का सवाल उठाते नहीं हैं। दशरथ मांझी को भारत रत्न मिले, इस सवाल को आप उठाते नहीं हैं। तो SC ST कानून का कौन संशोधन किया था? पूरे देश के अंदर में दलित लोग सड़क पर आ गए थे। अरे आपके साथ तो जैसा सलूक भाजपा ने किया, आप कैसे भूल जाते हैं? जीभे काट लेने का धमकी दिया था। बताइए तो। अब मंदिर धुलवा दिया था। जो श्री बाबू दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाए थे, सामाजिक जकड़न पर पहला प्रहार हुआ था। और आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद वो बीजेपी का कार्यकर्ता आज है कि नहीं? पर आपके जो नेता हैं नीतीश कुमार हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको अनफिट बता रहे हैं कि वो अनफिट हैं। अरे भाई, ये तो एक साजिश चल रही है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ एक साजिश चल रही है। साजिश कौन कर रहा है? साजिश आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसलिए कि जातिगत जनगणना पच नहीं रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर उसको कराने की बात हो रही है, चर्चा में है, चर्चा के केंद्र बिंदु में है।
अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। राहुल गांधी उसकी वकालत लगातार कर रहे हैं। अब तो बिहार ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया, उसके आधार पर कार्यक्रम हमने घोषित कर दिए। कहा तो ये भी जा रहा है ना कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें मुख्य बिंदु रहेगा कि हम लोग अगर जीत कर आते हैं तो पूरे देश में जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई 15 लाख रुपया ही देने की बात किए थे, जुमलेबाजी कहे थे, और हम 2 लाख देने की बात कहें उसको अमली जामा पहुंचा देंगे। तो हम बताएंगे ना लोगों को कि 15 लाख कहाँ गया। हम 2 लाख कहे थे भूमिहीन को देने के लिए, तो हमने दिया कि नहीं दिया। नहीं, जीतन राम मांझी जो कार्य कर रहे थे, क्या आप लोगों की उससे परेशानी थी? क्या कि जीतन राम मांझी का लेकर अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी काम किया है। काम तो इतना किया है कि उनके गाँवों में भी जो सड़कवा बनाए हैं हम ही लोग बनाए हैं, गलियों बनाए हैं उनके गाँव में। उनके निर्वाचन क्षेत्र में मैंने बीपीएससी पर आरोप लगा रहे थे, तो मैंने सूची जारी करके बताया ना कि ये शिक्षक हैं जो डुमरिया और इमामगंज प्रखंड के हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए कि इनको पैसा लगा है। भाई नौकरी के सुअवसर देना और विभिन्न आयाम पर जो सरकार ने काम किया है उससे परेशानी है विपक्ष को। तो भाई काम करके मुकाबला करिए ना। आप भी नौकरी दीजिए, हम भी नौकरी दें। हम 1,20,000 का नौकरी दिए और आप 51,000 में 133 को बिहारी को नौकरी दिए। तो अब पुलिस वालों को भी आप लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा, उसमें भी कहा जाता है कि पुराने लोगों को फिर से बुलाया, बांट दिया। शिक्षक में भी वही बात भाई 51,000 मेरे पास सूची है। पियून की नौकरी, बार्बर की नौकरी, राइफलमैन का, बार्बर का, अनुकंपा की नौकरी प्रधानमंत्री के से बढ़ता है। बताइए, तो ऐसा मजाक कहीं हुआ है? लेकिन अब रोजगार का इशू तो आपने ही बनाया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 51,000 में 133 को बिहारी है। अभी बांटे हैं ना। 7,22,134 उसके पहले नौकरी दिए, पार्लियामेंट में कबूल किया है। तो भाई नौकरी दीजिएगा नहीं, जातिगत जनगणना कराइएगा नहीं, 10% जिनको आरक्षण दिया है उनको आप स्कॉलरशिप दीजिएगा नहीं, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना आप बंदे कर दीजिएगा, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का जो कक्षा 1 से 8 तक है उस छात्रवृत्ति आप बंद कर ही दीजिएगा। कर दिया आपने, तो आप तो समाज को तहस नहस करने को तैयार हैं। हम उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, यही हम लोग का अपराध है। तो नीतीश कुमार जी का चरित्र हनन किया जा रहा है। पर जिस तरीके से जीतन राम मांझी कर रहे हैं कि अब हम चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। अरे चुप नहीं रहेगा तो बोलते रहिए ना भाई, तो क्या दिक्कत है, बोलना ही चाहिए। नहीं, आप लोगों ने उनको अपमान किया ना सदन में। अरे दलित विरोधी है मुख्यमंत्री ना। दलित विरोधी तो हम ही हैं, तब ना रामनाथ कोविंद से नहीं पार्लियामेंट को छुआया। नहीं समझ में आ रहा जीतन राम मांझी जी को, मंदिर के धुलवाया था। आई तो गर्लफ्रेंड वाला तो उनका बयान भी है क्या कि 90% लोग जो हैं बिहार में शादीशुदा, सबका डेट है मेरे पास, ये गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं। तो चलिए, नीरज कुमार जी को सुन रहे थे किस तरीके से जवाब दिए जीतन राम मांझी के उन तमाम बयानों को भी रखे हैं और दिखा भी रहे हैं। उनके बेटे ताज होटल में गए थे, बिल बकाया रह गया था, पहले उसका जवाब देना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।